आप देख रहे हैं ऑथेंटिक न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। आज की वीडियो में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ये क्वेश्चन थे कि एहसास प्रोग्राम जो था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गरीब लोगों की मदद करनी थी, वो पैसे अब तक क्यों नहीं आए, जिनको मिले हैं उनको कम मिले हैं, या इसकी जितनी भी रीजनिंग है, जितने भी आप लोगों के सारे क्वेश्चंस थे उनको जो है मैंने उन स्टैट्स को पढ़ा, उसका फिर एनालाइज किया। उसको एनालाइज करने के बाद जो है बड़ी ही थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन के साथ मैं आपको ये समझाने की और बताने की कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कर रही है उसके पीछे जो एक प्रॉपर टीम बैठी है, वो वर्किंग करते हैं, उसके बाद जो है वो सारी की सारी रिक्रूटमेंट होती है। जो बाकी मेरे भाई थे, नून लीग के थे, पीपल्स पार्टी के थे, या जो भी जमातें पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं इस टाइम, हर एक बंदे का क्लेम ये था कि पैसे नहीं मिल रहे, पैसे दे कोई नहीं रहा, सिर्फ पैसे दूसरों से ले रहे हैं। जैसे कि इमरान खान साहब को टारगेट किया जाता है कि पैसे वो दूसरों से ले रहे हैं लेकिन आगे किसी को नहीं दे रहे। तो इस चीज़ को और इस फैक्ट को जो है हम ग्राफिकली अपने डाटा के साथ जो है समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे वो सारी बातें नहीं करूँगा कि जी मैं अगर पीटीआई का फ़ैन हूँ तो जी मैं डिफेंड कर रहा हूँ इमरान खान साहब को। जो डाटा है, हम डाटा को मैं आपके सामने रखूँगा, उस डाटा पे हम बात करेंगे। वीडियो पे एंड पे मैं आपको समझाने की और मनाने की कोशिश करूँगा कि जो एहसास प्रोग्राम में पैसे मिल रहे हैं वो सिर्फ डिज़र्विंग पीपल्स को मिल रहे हैं, डिज़र्विंग लोगों को मिल रहे हैं। जिनको नहीं मिल रहे वो उसके हकदार नहीं थे। जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास जॉब है, जिसके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, अगर उसको 12-14 हज़ार रुपया नहीं मिल रहा, इट्स मीन कि वो बंदा डिज़र्विंग था ही नहीं, तो उसको जो है रोने की चीखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डाटा के साथ, मैंने वीडियोस और भी बड़ी देखी हैं जहां पे लोग बोल रहे हैं कि जी पीटीआई को गालियां दे रहे हैं, इमरान खान को गालियां दे रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं, तो ये बड़ी गलत बात होती है। मैं डाटा के साथ बात करूंगा, स्टैटिकली आप लोगों को समझाऊंगा कि अब तक एहसास कैश प्रोग्राम में जो है वो कितने लोगों को पैसे मिल चुके हैं, कितनों को नहीं मिले और मज़ीद जो है कितनों को मिलेंगे। आइए समझते हैं इसको डाटा के थ्रू। एहसास कैश प्रोग्राम के लिए 14 करोड़ SMS भेजे गए थे पूरे पाकिस्तान में से, और 56 लाख मैसेजेस बजरिया इंटरनेट लिंक के ज़रिए भेजे गए थे। इन सब में से अगर हम डुप्लीकेट डाटा को निकाल दें तो जो पीछे लोग बचते हैं उनकी तादाद है 4 करोड़ 82 लाख लोगों ने इमदाद के लिए अप्लाई किया था। अगर हम डुप्लीकेट्स को निकाल दें, वो तादाद जो पीछे लोगों को, जिन लोगों ने अप्लाई किया था, उनकी बनती है 4 करोड़ 82 लाख। ये वो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। अब ऐसे ही 88 लाख मैसेजेस एक ही फैमिली के मुख्तलिफ अफराद की तरफ से आए थे। एक वो भी सामने वजह आ गई कि एक ही फैमिली के जो 88 लाख मैसेजेस थे, मतलब जैसा कि एक ही फैमिली में हर बंदे ने अप्लाई कर दिया, उसमें जो ऐसे लोगों की रेशो थी वो 88 लाख वो लोग थे। अब 40 लाख असासों की मालियत देखकर निकाल दिए गए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक फैमिली में 10 बंदे थे, एक बंदा जॉब कर रहा है, एक बंदा मजदूरी कर रहा है, एक बंदा टीचर है, दूसरा बंदा वकील है, एक बंदा बिजनेसमैन है। उन सारों ने अप्लाई कर दिया था, वो एलिजिबल नहीं थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो SOPs थे उसमें भी लिखा था कि जो वो, क्योंकि मेरी आप पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं, मैंने बताया था कि वो बंदा एलिजिबल नहीं होगा जो जॉब होल्डर होगा, जो अपनी ज़मीन का मालिक होगा, जिसके पास गाड़ी होगी, जिसके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस होगा, या जो बिजनेसमैन है, बैंकर है, डॉक्टर है या वकील है, वो बंदा इसमें एलिजिबल नहीं होगा। तो उनको जो है इनएलिजिबल करके निकाल दिया था। इसके बाद तकरीबन 2 करोड़ लोगों का डाटा वेरिफिकेशन के बाद सूबों को भेज दिया गया। एहसास के तीसरे मरहले में मज़ीद वेरिफिकेशन के बाद रकम तकसीम हो गई है। अब इसमें जो मेरी नाकिस जो अकल है ना, वो इस चीज़ को तस्लीम करती है कि इससे वाज़िया और शफाफ कवायद पहले मैंने कभी नहीं देखे, पहले कभी दस्तयाब नहीं हुए किसी भी गवर्नमेंट की सूरत में। मैं कोई पीटीआई का फ़ैन नहीं हूँ, किसी भी गवर्नमेंट का फ़ैन नहीं हूँ। इस टाइम मैं जो है डाटा के साथ बात कर रहा हूँ, डाटा को एनालाइज करने के बाद बात कर रहा हूँ स्टैटिकली। ये हुकूमत का एहसास नहीं, क्योंकि कमज़ोरों की मदद हुकूमत का पहला और आखिरी और सबसे बेहतरीन फ़र्ज़ होता है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ताहम याद रखिए कि हुकूमती जमात के अलावा वो दीगर सियासी जमातें और इनके वाबस्तगान वज़ीर आज़म को भिखारी कह रहे हैं। मेरे ख्याल से वो इंसान ही पढ़ा लिखा जाहिल होता है जो अपने सरबराह को इस तरह के अल्फाजों से जाने या पहचाने। हमारा वज़ीर आज़म या हमारा जो सरबराह होता है वो जैसा भी हो, जिस टाइम वो सीट पे बैठा हो, हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जबकि काबिल गौर बात यह है कि मौजूदा हुकूमत को
2018 में कुल वोट तकरीबन 1,69,03,702 मिले थे। ये मुझे कैसे पता? इसको डाटा को एनालाइज करने के बाद, ताकि आपको मैं मना सकूं और बता सकूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो कैश प्रोग्राम की डिस्ट्रीब्यूशन गरीबों में बिल्कुल ठीक कर रही है। अब ये एक तादाद है, ये वो वोट मिले थे। तो ये जो बाकी के 3 करोड़ से ज़ायद घरानों के अप्लाई करने वाले अफराद कौन हैं? 1.5 करोड़ वोट मिला था टोटल, जो है 2 से 3 से 4 करोड़ बंदों ने इसमें अप्लाई किया है। तो ये बाकी के वो सारे लोग कौन हैं? इस वजह से हमें यह समझने की, मानने की और जानने की ज़रूरत है कि हुकूमत पाकिस्तान, ऐसा नहीं होता कि एहसास कैश प्रोग्राम में कि इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, जो डाटा को सबसे पहले एनालाइज करते हैं, फिर स्टैटिकली देखते हैं हमारी जो है जियोग्राफिकली, ठीक है, फिर डेमोग्राफिकली उसको जो है इन्हेंस किया जाता है। उसके बाद जो है जो डिज़र्विंग पीपल्स होते हैं, आजकल तो नादरा का जो है वो निज़ाम ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पर अगर आप एक क्लिक करेंगे तो सारा बायोडाटा सामने आ जाता है कि जो बंदा 2000 की जॉब कर रहा है वो भी सामने आ जाता है, जो 2 लाख रुपए की जॉब कर रहा है वो बंदा भी आपके सामने आ जाता है। वहाँ से आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। बाकी फिर हैबिट फॉर्मेशन भी बंदे के अंदर होती है। हमेशा पाकिस्तान के अंदर एक तरह का सेंस ये होती है कि हम काम सिर्फ इस वजह से करते हैं कि हमें कोई बंदा देख रहा है। हम रिवार्ड की वजह से काम करते हैं या डर की वजह से काम करते हैं। रिवार्ड क्या, ये मुझे इंसेंटिव मिलेगा, मैं इस वजह से काम कर रहा हूँ। डर क्या, मेरी सैलरी में से कटौती हो जाएगी, मैं इस वजह से कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। वो जो हम काम करते हैं वो हमारी आदत का कभी भी हिस्सा नहीं होता। इस वजह से इम्पैक्ट जो होता है वो हमारी जॉब में निखार कभी भी नहीं आता। वीडियो के एंड में मैं सिर्फ एक ही एडवाइस करूंगा कि इम्पैक्ट लेने के लिए जो बंदा अपने काम को ये समझ के करता है कि वो अपने काम को अपनी आदत का हिस्सा बना लेता है, उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, बच्चा एक स्कूल के अंदर होता है, अब वो काम इस वजह से करता है कि मुझे मैडम से चॉकलेट मिलेगी या मुझे मैडम स्टिक मारेगी, उसको डर होता है यार, उसको रिवार्ड की फिक्र होती है। लेकिन बच्चे को काम इस वजह से करना चाहिए वो उसकी आदत का हिस्सा बन जाए, उसकी किरदार साजी हो, उसकी कैरियर काउंसलिंग हो। तो ये इंशाल्लाह ऐसी फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, इनको हम देखते रहेंगे अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। जुड़े रहिए ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।